तो हम जब रिवर्स फैन लेबे तो हमें आगे की तरफ हवा देना पड़ेगी। अब यही ट्रैक्टर के अंदर कोई बंदा लेना चाहे कि हमें फ्रंट वीडियो चाहिए, आगे से हमें रोटावेटर चलाना है, तो आगे से रोटावेटर चलाना है तो क्या है कि थोड़ी इनकम बढ़ी है, चीज़ें सब मिली हैं। और अभी 2026 के बाद जो ट्रैक्टर रही हैं 40 HP के ऊपर, वो सब BS4 ट्रैक्टर रही हैं, चाहे वो महिंद्रा हो, स्वराज हो, सोनालिका, पावर ट्रैक, XYZ ट्रैक्टर। हाई लो मीडियम 4 जो स्पीडें आई हैं, तो ये 4 स्पीडन का काम क्या है भाई? 4 स्पीडन की ज़रूरत आप लोगन का है कि कभी हमें स्लो चले पड़ जाए, कभी हमें तेज़ चले पड़ जाए, कभी हमें सबसे तेज़ चले पड़े, ठीक है। मगर अभी जो गियर प्रो ट्रैक्टर आवा है 50-50D के अंदर या 50-45 के अंदर, तो उनके अंदर भी सर्विस, और इनके अंदर भी सर्विस वही है कि 500 घंटे पे, पहली 100 घंटे पे सर्विस करा दी इस बंदा, तो अगली सर्विस जितनी भी कराई वो 500 घंटे पे कराई। अब 500 घंटे पे सर्विस जब हो रही है तो काफ़ी समय चल रहा है ट्रैक्टर आपका, काफ़ी समय चला, तो उससे कहा होता है कि 250 घंटे पे जो हम दूसरी सर्विस होती है हमारी, तो वो हमारी एक सर्विस 500 घंटे पे हो रही है, तो हमारी इनकम भी कम लग रही है और प्रॉफिट ज़्यादा आ रही है, ठीक है। हाई लो मीडियम की गियर की बात की जाए तो लो स्पीड में अपना काम करे थे बंदा, फिर हाई स्पीड में ज़रूरत करे थे, मगर कभी कभी हमें क्रीपर गियर में भी चलना पड़ा था जब स्लो स्पीड चाहिए, तो क्या हुआ कि अपने पास ऑप्शन है A और B और C, तो वहाँ पे क्या हुआ कि A तो हमारी जो है लो स्पीड है, B हमें थोड़ी सी आगे मिल गई, और C उससे थोड़ी और आगे मिल गई, तो वो स्पीड है। और इसके अंदर जो मोड वाली बात की जाए तो मोड में कहा है कि जब ये ट्रैक्टर फर्स्ट टाइम जब ट्रैक्टर चलाई होगा आप स्टार्टिंग पे, तो स्टैंडर्ड मोड पे इसका आधा घंटा ट्रैक्टर चलना है, आधे घंटे के बाद फिर आप इसका इको मोड पे चलाओ, ताकि आपका 52 HP का ट्रैक्टर भी बने और आपका काम भी अच्छा करे, ठीक है। होते कि अक्सर देखे हुई हो आप लोग, इसके अंदर क्या होता दोस्त की जब बैक कंप्रेशर वाला हम जब देखी थे आयल वाला, ठीक है भाई, ऐसे कोई गाड़ी पुरानी देखा और लिया, तो वहाँ पे हम देखे थे कि बैक कंप्रेशर जब पाइप के अंदर देखे थे तो वहाँ पे क्या होते कि हल्का सा मोबिल धुआं गैस टाइप की, तो हमें पता चल जाता है कि बैक कंप्रेशर हो हुआ। बट इसके अंदर जो वॉल्व जो अपना है, तो इसके अंदर जो मोबिल यहाँ तक आ रही हैं भैया रवीश, सबका तो वहाँ पे रोक दिया करें, ठीक है। फिर हम गर्दे का धूल मतलब जो है निकाली थे, बाकी इन केस वो चीज़ें पूरी ख़त्म कर। अभी की बात की जाए पिस्टन जेट कूलिंग स्प्रे की, तो पिस्टन जेट कूलिंग स्प्रे में कहा है कि दूसरे के ट्रैक्टर में 2.5-3 लीटर भी है, तो उस सीच पॉइंट पे जा सका था ट्रैक्टर, मगर इसके अंदर 1 लीटर तेल है, तो इस सीच पॉइंट पे ट्रैक्टर नहीं जा सका। काहे नहीं जा सका थे? क्योंकि इसके अंदर जो पंप लगा है ना भाई, जो सप्लाई देख लिए पिस्टन जेट कूलिंग स्प्रे, तो 1 लीटर भी हुई है तो पिस्टन के ऊपर हल्का सा फव्वारा वो करता रहिए, ताकि पिस्टन गीला चलता रहे। क्योंकि जब मोबिल ना पावा दे तो वहाँ पे क्या होता है, रिंग गर्मी से चपक जाता है, और जब चपक जाता है तो इंजन सील हो जाता है। जीडी लिंक का है, जीडी लिंक उन किसान भैया, जीडी लिंक उनके लिए बढ़िया है जो आदमी खुद से ना चलावे और ड्राइवर से ट्रैक्टर चलवावे। तो जीडी लिंक पे फ़ायदा का मिला था और नुकसान का है। इससे एक चीज़ का फ़ायदा आपका मिली है कि आ जाओ भैया, इसे आपका ट्रैक्टर है, ड्राइवर के माध्यम से ट्रैक्टर चल रहा है, अब वो ट्रैक्टर लेके गए और वो 2 घंटा चलावे है, और 2 घंटे के बाद वो ट्रैक्टर आ रहा है घर पे 6 घंटे बाद, या वो आ रहा है 4 घंटे के बाद। अब वो जो ड्राइवर हमें बताए दे वही तो हम मनबे कि भैया वो 2 घंटा जोता है और वहाँ पंचर हो रहा है तो ट्रैक्टर खड़ा रहा है भैया, ठीक है भैया हम तुम्हारी बात का एक्सेप्ट कर लिया और काम खत्म। मगर जब जीडी लिंक आपके ट्रैक्टर में लग जाइए तो आपका समझ लो दूसरा बंदा वो ट्रैक्टर पे भी बैठा है, और वो ट्रैक्टर जितने देर वर्किंग करी है वो आपका पता चलिए, जितने घंटे ट्रैक्टर खड़ा रही है वो आपका पता चलिए, जितने गुस्से में ड्राइवर है वो स्टार्ट करके खड़ा कर दिए, आपका नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ें आपका बता दे। कितने रकबे निकाली ट्रैक्टर वो डाटा आपका दे दे। और इन ट्रैक्टर से डाटा जो आपका लेकर कोई भी ट्रैक्टर खड़ा है, कोई भी आदमी नहीं बता सकते कि 1 साल में हम कितने लीटर तेल डाला है ट्रैक्टर में। शुरुआती दौर में जिस टाइम डाला हुआ था उस टाइम वो कहा था कि 2000 का तेल आज डलाए, कल 3000 का डला हुआ है, इतने में हम दादा काम किया है। मगर उससे कहा है अपने का सही एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाता। बट इसके अंदर जब चाहिए हो आप, जो मोमेंट पे, जो घंटे के अंदर सेकंड पे चाहिए हो, वो आपका तुरंत मिल जी है कि कितने घंटे ट्रैक्टर 5 साल में चला, कितने लीटर तेल खाइस और कितनी माइलेज
कितने घंटे के हिसाब से ही निकाल के दिए, इस सब कुछ आपका बताइए। तो ये है जीडी लिंक। और रिवर्स फैन वाली जो बात बता हुआ है, इसका काम है सिर्फ हवा का पलट देना। एक हवा पहले जब स्टार्ट होते ट्रैक्टर तो ये इंजन का तापमान ठंडा करे थे, और जब ये फ्रंट आगे की तरफ जब ये चली है तो ये आगे से जो गर्दा जो आगे हुई है उसका फेंक दे है, और आपका रेडिएटर चोक ना हुई है, आपकी गाड़ी गर्मी ना पकड़ी है, और आप काफ़ी समय तक काम कर सकते ये ना कि खड़े होके करेगा, चलाते में 1 सेकंड बस सिर्फ चलाते चलाते उनकी क्लिप भी हम अभी हम आपका वीडियो दिखेबे कि देखो वो फैन से फायदा और नुकसान का। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, पहले ये जो 5310 कैपेसिटी होती कि उठाने की क्षमता, तो अब क्या होता रहा है कि पहले जो ट्रैक्टर आवत रहे जॉन डियर के 5310 उनकी 2000 की लिफ्ट कैपेसिटी रही, ठीक है, कोई की 1600 रही, कोई की 1800 रही, तो 1800 वाली 5210 की 2000 हो गई, और 5310 जो है कि 2000 रही कि सीधे सीधे 2500 कैपेसिटी हो गई, मतलब 2500 kg आप उठा सका थे इससे, ठीक है, एक चीज़ ही हो गई। और इसके अंदर जो गियर की बात की जाए, टॉप शॉप लुब्रिकेशन, तो कभी कभी देखा जाती है आप लोग कि जब हम चढ़ाई की तरफ ट्रैक्टर लेके जाए और उस जगह पे हम गियर शिफ्ट करी थे, मतलब जैसे हम 3 नंबर में गए, अब हमें ज़रूरत है कि 1 नंबर में चढ़ना है ऊपर चढ़ाई पे, तो 1 नंबर जब हम गियर चेंज करी थे तो हल्की सी आवाज़ है करकराहट की। वो करकराहट की आवाज़ सिर्फ इसके लिए आ रही है क्योंकि वहाँ गियर तक आयल बराबर ना पा रहे, क्योंकि जितनी जब ट्रैक्टर इस तरीके से होते तो आयल आधे गियर से भीगे डूबे होते, और जब ट्रैक्टर की चढ़ाई की तरफ हम लेके जाए थे तो जितना भी गियर आयल यहाँ होते सब यहाँ आ जाते पीछे, और आगे के गियर सूखे चले थे। तो इसके लिए कंपनी का काम की इसकी इसके लिए भी एक टॉप सॉफ्ट लुब्रिकेशन लगा है कि आगे सॉफ्ट पे हमेशा आयल तब प्रेशर देता रहे जिससे गियर गीले रहें और वर्किंग अच्छी रहे, टूट फूट का कोई नुकसान नहीं। तो ये है 5310 की चीज़ें खूबियाँ। और इस सेंसर बेसिक, तो सेंसर के अंदर ये है कि एक्सीलेटर के भी हैं, बट के इंजन के भी हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं चीज ना हो सकत है, कभी भी जाए जो सोचे, क्योंकि इमा जैसे भी कुछ गलत हुई सिस्टम अपने आप से बंद के लिए है, और ये सही जब तक हाँ ये ना कि आप कहीं गलत चला लियो से जो कनेक्ट है तो वो हमें पहले सबसे पहले हमें डाटा मिल जाए कि आपके ट्रैक्टर में फॉल्ट है, हम दूसरे दिन मैकेनिक का भेज के आपकी दिक्कतन का दूर कर सकें। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हवा ट्रैक्टर के अंदर सबसे मेन पॉइंट है हवा। इतने लोग बैठे हो, आप लोग ट्रैक्टर रखे हो, चलावत हो, हवा पीछे के टायर में कितने % होनी चाहिए या आगे के टायर में कितनी होनी चाहिए? तो हवा होनी चाहिए पीछे सही जोताई के लिए तो 14%। हेलो, मगर अब रोड पे भी चलना है तो दोनों बार तो हवा चेंज कर करके न डलिए आदमी, तो 16 से 18 पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं हवा पीछे के टायर में होनी चाहिए, और आगे 28 से 30 हवा होनी चाहिए, तब तो आपका परफॉर्मेंस, डीजल की बचत, सब कुछ आप पहियों बराबर। वरना आपके 40 पॉइंट हवा पीछे है और कल्टीवेटर चला रहा हो तो वहाँ पे क्या हुई है, स्लिपेज ज़्यादा पैदा हो रहा है, और जब स्लिपेज ज़्यादा पैदा हुई है तो आपका सिर्फ इतना लगे कि यार हमारा ताकत पे टायर नाच जा रहा है, बट टायर नहीं नाच रहा है, आपके डीजल की खपत बढ़ जा रही है और एरिया कम कर दे रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है। तो हवा जब कम हुई है तो जो गोटी होती है इनके बीच का जो ये जो गैप होते हैं, एक गैप क्या कर दे, मिट्टी की पकड़ का मजबूत कर दे, जिससे ट्रैक्टर आसानी से खुल के चल सके, और जब ये चपक के चलिए तो आपकी डीजल का भी एवरेज अच्छा आई है। वरना जहाँ स्लिपेज ज़्यादा हुई है वहाँ डीजल की खपत ज़्यादा होनी है और काम आपका कम, ठीक है। फिल्टर लगा लो, फिल्टर लगा के लाख